नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विकास सनातन धर्म पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। वहीं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल 29 जून बृहस्पतिवार को देवशयनी एकादशी है। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी वर्ष का वह दिन होता है जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर जागते हैं। मान्यता के अनुसार इस दौरान धरती का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस एकादशी तिथि को यदि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक विष्णु जी का पूजन करता है और कुछ उपाय करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तु रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अगर आप तुलसी की विधि विधान पूजा करते हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्ते को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्ते अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माँ मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाए। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए।
आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी के नीचे दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना छुके तुलसी को वह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी स्थान की मिट्टी की कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदी स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूख नहीं चाहिए। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यहाँ आने वाले की वित्तीय दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालनी चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखेगी, तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगनी चाहिए। ऐसी स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर तुलसी को जल न दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी के पत्ते के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं और एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।